Mr. Sandeep Agarwal, by profession he is a polymer engineer and a successful entrepreneur, but by choice he is very passionate about being a life relationship and a business coach. आज हम जो टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं वो है क्या रिश्ते कर रहे हैं बीमार। अब ये वैसे जो टॉपिक है ये टॉपिक थोड़ा सा जिसको बोलेंगे इस तरह से सोचना भी आसान नहीं है, क्योंकि पारिवारिक लाइफ के अंदर हम लोग रह रहे हैं और फिर हम जिम्मेदार भी उसी को मान रहे हैं जिनके साथ रह रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा समझूं क्या ये लाइन से आप लोग सहमत है, तो जो लोग सहमत है वो एक बार हाथ उठा दे कि ये लाइन वाकई में सही है या झूठी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जब मेरा लेक्चर खत्म होगा तो लगभग सारे हाथ उठ जाए, तभी मैं अपनी सफलता मानूंगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है रिश्ते कर रहे हैं बीमार, ये थोड़ा सा जिसको बोलेंगे ना कि पर्सपेक्टिव का टॉपिक है। पहले आइए हम लोग ये समझते हैं कि रिश्ते किसे बोलेंगे, रिश्ते क्या होते हैं। थोड़ा सा रिश्तों के इतिहास में हम थोड़ा चलेंगे। रिश्ते शुरू कहाँ से हुए? देखिए, आज से अगर मानव उत्पत्ति के हिसाब से अगर हम समझेंगे, रिश्ते जब एडम ईव के बारे में हम जब सोचते हैं कि जब एक या दो ही लोग थे और वहाँ से वो लोग जब सोशल या रहना चालू किए होंगे, तब रिश्तों की कहीं ना कहीं एक ज़रूरत महसूस करी गई होगी, तभी जाके हम लोग साथ में रहना पसंद कर रहे हैं। जैसे जानवरों के अंदर भी जानवर भी जो है या पशु पक्षी भी जो है वो भी थोड़ा सोशल रहते ही है, इकट्ठा रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इकट्ठा के अंदर बल है। जब आप सब साथ में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी सुलझ जाती है। हर आदमी को या हर औरत को इतना नहीं आता है कि वो अपने अकेले भरोसे पूरा की पूरा जीवन यापन कर सके, तो इकट्ठा रहना कहीं ना कहीं शुरुआत तब से हुई है। और जब से इकट्ठा रहना शुरू हुआ है तब से कैसे है कि जो भी कठिनाई जहां जहां भी रही है वो पूरे परिवार के कारण हल हो जाती है, क्योंकि इसमें किसी को कम आता है, किसी को सोशल अच्छे से आता है, किसी को बिजनेस अच्छे से आता है, किसी को परिवार चलाना अच्छे से आता है। तो अलग अलग जो भी कमियां किसी की रहेगी, कोई बाहर जा सकता है, कोई घर में रह के अच्छे से काम कर सकता है, तो इस तरह से काम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ। तो कुल मिला के ऐसा समझिए कि जैसे महिलाओं को घर का काम मिल गया, आदमी को बाहर का काम मिल गया, या फिर ऐसा समझिए कि घर में अगर 4 भाई हैं तो एक भाई जो है वो बिजनेस संभाल रहा है, एक रिश्ते संभाल रहा है, एक बिजनेस बाहर का जो दूसरा बिजनेस है या बिजनेस को जो कठिनाई आ रही है राजनीति संभाल रहा है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें जो है, और बड़ा परिवार अगर होता है तो एक आदमी तो शादी ब्याह ही संभाल रहा होता है, रिश्ते ही संभाल रहा होता है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। रिश्तों को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए, पहले रिश्ते अगर हम समझ लेंगे तो फिर कैसा होगा कि ये पूरा टॉपिक समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। रिश्ते जो है सबसे पहले तो ऐसा समझिए कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की तरह भी होते हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसे हम खरीदते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी आता है, तो उसी तरह से कोई नए रिश्ते अगर जब बनते हैं तो उसका आपको लालन पोषण या मेंटेनेंस भी रिक्वायर्ड है। तो उसकी एक कीमत भी है, कीमत उसमें समय भी हो सकता है, उसमें कहीं पैसे का भी कहीं ना कहीं लेना देना हो सकता है। क्योंकि पैसे का लेना देना कैसे बोलेंगे तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं कि जैसे आपने 2 व्हीलर लिया और आपका दोस्त अगर 2 व्हीलर लेने आ गया और आपने उसको मना तो कर नहीं पाएंगे, आपने उसको 2 व्हीलर दे दिया। अब उसने पेट्रोल ख़त्म करके लाके खड़ा कर दिया। तो कुल मिला के कैसे है कि जब आपको पता चला कि पेट्रोल गाड़ी में नहीं है, आपको जाने में अब कठिनाई होगी, तब क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जो कठिनाई हुई है, दिस इज कॉल्ड मेंटेनेंस। ऐसे हर रिश्तों के अंदर जो भी चीज़ें हैं, आपको कहीं ना कहीं मेंटेनेंस उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको देना ही पड़ेगा। रिश्ता कोई भी फोकट में नहीं चलेगा, आपको कहीं ना कहीं उसका मेंटेनेंस इन काइंड, हर जगह पैसा ही नहीं है, आपको कहीं समय देना पड़ेगा, कहीं अगर किसी की कठिनाई है, वक्त है, उस पर खड़ा रहना पड़ेगा। जब ज़रूरत होगी तब आपको भी जो भी ज़रूरत है वहाँ पर, जैसे किसी के यहाँ शादी है तो आपको वक्त से पहले पहुँच जाना पड़ेगा, या इस तरह से अलग अलग जो भी ज़रूरतें हैं, कहीं किसी के यहाँ पर खुशी है, गम है। तो रिश्तों का मतलब यही है कि जो हमारे साथ खुशी, गम या जब ज़रूरत पड़े तो खड़े रहे, उसी को हम बोलेंगे रिश्तेदार।